समझ से बाहर है लोग क्यों घूरते हैं। लोग घूरे जा रहे हैं, इनको लग रहा है मैं पता नहीं कौन सी ब्लॉगर आई बैठी हूँ यहाँ पे। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड माय फर्स्ट व्लॉग। जैसे कि आपने छोटे छोटे क्लिप्स देखे होंगे, मैं एयरपोर्ट पर थी। मैं आई हूँ जयपुर अपने सोलो ट्रिप के लिए और अपनी फर्स्ट वीडियो के लिए। और मेरी आंखों पर मत जाना क्योंकि मैं पूरी रात से नहीं सोई हूँ। देखो सीधी सी बात है, अगर मुझे अपने घर से जयपुर आना था तो मैं अपने घर से चलती, रेलवे स्टेशन जाती, ट्रेन पकड़ती और सीधा जयपुर आ जाती। लेकिन नहीं, मैंने क्या करने का सोचा कि मैं फ़्लाइट से जाऊंगी। पहले अपने घर से 3 घंटे लगाकर दिल्ली जाऊंगी, उसके बाद 3 घंटे मैं एयरपोर्ट पे बैठूंगी, उसके बाद 1.5 घंटा मैं फ़्लाइट में बैठूंगी और उसके बाद 20 मिनट लगाकर मैं अपने हॉस्टल आऊँगी। मैं रात को 12:30 बजे एयरपोर्ट पर पहुंच गई थी। मेरी फ़्लाइट थी सुबह 6 बजे की। मैं 12:30 बजे से लेकर 6 बजे तक एयरपोर्ट पर ही थी। क्यों? क्योंकि मुझे एयरपोर्ट की वाइब अच्छी लगती है, इसीलिए। और एक और बात, जब हॉस्टल बुक कर रही थी तो उन्होंने बोला था कि अगर आप 1 बजे से पहले आ रहे हो, 10 बजे से पहले आ रहे हो, तो एक नाइट की पहले की बुकिंग कर आना ताकि आपको बेड पहले से ही मिले। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने नहीं किया कि वहाँ जाकर देख लेंगे, तो अब बेड नहीं मिलेगा मेरे को। तो वैसे ही मैं इधर उधर घूम ही रही हूँ, तो मैं आपको बाकी कॉमन एरियाज जो हैं, कैफ़े है, उसका टूर दे सकती हूँ। तो मैं आपको वो दिखाती हूँ अभी। और यहाँ पर जयपुर में ऐसा घूमने का कुछ यूनिक प्लेसेस नहीं है, वही पत्रिका गेट, हवा महल और जंतर मंतर ही हैं। अगर मेरा कहीं जाने का आज मन नहीं करेगा तो मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि जब मैं किसी के साथ होती हूँ तो मुझे सब कुछ प्लान करके चलना पड़ता है, मुझे उनका ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन जब मैं अकेली होती हूँ तो मैं सिर्फ अपने आप को पैम्पर करती हूँ और सिर्फ अपने बारे में सोचती हूँ। इसीलिए मुझे सोलो ट्रिप पर आना अच्छा लगता है। पता नहीं क्यों लोगों को लगता है कि कोई भी सोलो ट्रिप पर नहीं जा सकता। अरे क्यों नहीं जा सकते। और ये जो वीडियो है वो छोटे छोटे क्लिप्स में ही मर्ज होगी, मतलब एक वीडियो बनेगी, क्योंकि मैं इतनी ट्रेन नहीं हूँ कि मैं एक ही बारे में पूरी की पूरी लाइन बोल पाऊँ। मैं बीच में अटक जाती हूँ, मैं रुक जाती हूँ, बोलते बोलते पता नहीं कहाँ गायब हो जाती हूँ। इसीलिए यहाँ पर खाने की जगहें हैं, लेकिन मेरे को यहाँ का दाल बाटी चूरमा नहीं खाना है, मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद। मैंने जैसलमेर भी खाया था, मैंने जयपुर जब मैं पहले आई थी मैंने तब भी खाया था, मुझे नहीं अच्छा लगा था। लेकिन वही, जब ये टैक्सी वाले भैया मुझे छोड़कर गए, उन्होंने बोला कि अरे यार लोग ऐसे क्यों देख के जाते हैं, मैं भूल ही जाती हूँ। उन्होंने बोला कि आपने गलत जगह से ट्राई किया है। तो अगर यहाँ पर पता नहीं वो कौन सी जगह बोल रहे थे कि वो मतलब अच्छा देते हैं दाल बाटी चूरमा। अरे यार मैं वीडियो बना रही थी, एक ऑटो वाले भैया को लगा कि मैं व्लॉगर हूँ, मतलब अभी हूँ नहीं, पहली वीडियो ही बना रही हूँ। तो उनको लगा कि अगर आपको कहीं घूमना है तो मैं आपको घुमा दूंगा, लेकिन मुझे नहीं जाना, मैं अपने आप चली जाऊंगी। अभी मेरे ड्राइवर भैया जो थे उन्होंने भी बोला कि अगर आपको कहीं घूमना है, लेकिन मैंने उन्हें झूठ बोल दिया कि नहीं मैं तो यहाँ काम से आई हूँ और मैं कल सुबह चली जाऊंगी। छोटू सा रूम। अभी यहाँ पर 3 गर्ल्स और भी आएंगी, जो क्योंकि ये ऑलरेडी बुकड है, उन्होंने मुझे ऑलरेडी बेड अलॉट करके दे दिया है। मुझे नहीं लगता कि मैं आज रात को कहीं शाम तक मतलब अभी कहीं जा पाऊँगी, क्योंकि मुझे नींद आ रही है और अभी भी मेरी आँखों के नीचे डार्क सर्कल्स हैं। लेकिन मुझे भूख लग रही है थोड़ी सी, तो मुझे लगता है कि मेरे को शायद कुछ खा लेना चाहिए, उसके बाद सो जाना चाहिए। लेकिन अगर मैंने कुछ खा लिया तो फिर मुझे नींद नहीं आएगी।
थोड़ा सा खा लेते हैं, उसके बाद सो जाएंगे। हेलो, मैं फिर से आ गई हूँ। मैं नहा चुकी हूँ लेकिन मैंने कुछ खाया नहीं है, ना ही मैं सोई हूँ। देखो मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ नहाने के बाद। मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो मैंने सोचा कि सोना तो है ही, तो आराम से नहाकर सोएंगे तो अच्छी नींद आएगी। लेकिन अब मुझे नींद नहीं आ रही है, अब मुझे कुछ तो करने का मन कर रहा है। लेकिन अब इस टाइम इतनी गर्मी है यहाँ पर, क्या ही हो सकता है। तो ऊपर चल के कुछ खाते हैं, बिग बॉस देखते हैं और फिर वापस आकर सो जाएंगे। उसके बाद जब शाम होगी तो घूमने चले जाएंगे, बस। तो आओ ऊपर चलते हैं। तो मैं सोकर उठ गई थी लेकिन मेरी आंखें अभी भी ठीक नहीं हुई हैं और मेरे अंदर हिम्मत नहीं है। मैं पता नहीं कहाँ जा रही हूँ। और अभी मैं नीचे गई थी, मैं पूछ कर आई हूँ भैया से कि अभी यहाँ पर घूमने के लिए क्या क्या है। मैं खुद सर्च कर सकती हूँ, मुझे पता है कि यहाँ पर क्या क्या है, लेकिन मेरा जाने का मन नहीं है। तो फिर मैं ऐसे ही नीचे पूछने चली गई, तो उन्होंने बोला कि आप हवा महल चले जाओ या पिंक सिटी घुमाओ। और तो उन्होंने बोला कि अभी लाइटिंग वगैरह होगी तो अच्छा रहेगा, ज़्यादा दूर भी नहीं है। तो चलते हैं रेडी होकर। एक मिनट। और मेरे रूम में अभी तक कोई भी नहीं आया। अगर कोई नहीं आया फिर क्या होगा? अकेले तो मुझे भी डर लगता है। देखते हैं, भैया ने बोला है कि रात तक आ जाएंगे, कोई तो आएगा। मैं रेडी होकर आपको ऑटो में मिलती हूँ। मैंने पूछा था एक्टिवा के लिए कि रेंट पर लेने के लिए, तो उन्होंने बोला था कि आज आप अभी ऑटो पर चले जाओ, कल ले लेना सुबह सुबह एक्टिवा, उसके बाद आप घूमने चले जाना। तो ठीक है। और अब मैं जा रही हूँ पता नहीं कहाँ, देखती हूँ, नीचे जाती हूँ, तब तक क्या डिसाइड करती हूँ। इनका कोई दीपोत्सव है दिवाली के लिए, और मुझे आना था जल महल लेकिन मैं चली गई थी हवा महल गलती से। इतना एब्सेंट माइंडेड कोई कैसे हो सकता है? मैं हूँ। यहाँ पर इतना रश भी नहीं है क्योंकि जब मैं पिछली बार आई थी यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश था और ये बहुत ज़्यादा सुंदर है। काश मैं वहाँ जा सकती होती। यहाँ पर सामने ही जल महल के पीछे पहाड़ है, अगर मैं दिन में आती तो ये और ज़्यादा सुंदर लगता, लेकिन ये अभी भी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। ये ट्रेडिशनल ड्रेस पहना कर फ़ोटो शूट भी करते हैं। मैंने पिछली बार कराया था, अगर मेरे पास वो फ़ोटो का लिंक होगा या फ़ोटो होगी मैं वो शेयर कर दूँगी। और मैंने अभी आंटी से ये पापड़ लिए हैं, पहले बचपन में मैं बहुत खाया करती थी। मैं क्या करूं, मेरा मन कर गया लेने का इसलिए मैंने ले लिया और मेरा एक गिर भी गया नीचे। इससे अच्छा मैं किसी को दे ही ना देती, आराम से बैठ के खाया नहीं जाता मुझसे भी। मैं यहाँ थोड़ी देर बैठना चाहती हूँ लेकिन ज़्यादा लेट हो जाएगा तो फिर मुझे डर लग जाएगा। तो ये था मेरा पहला दिन। मैं सुबह सुबह अपने हॉस्टल आई, उसके बाद थोड़ा बहुत वहीं पर नीचे घूमी और जब मुझे बेड मिल गया तो मैं सोने चली गई। सोकर उठी तो शाम हो चुकी थी। उसके बाद अब मैं यहाँ पहले हवा महल गई गलती से, फिर जल महल आ गई और अब वापस अपने हॉस्टल जा रही हूँ। तो बस इतना ही था आज का दिन मेरा। समझ से बाहर है, लोग क्यों घूरते हैं, लोग घूरे जा रहे हैं, इनको लग रहा है मैं पता नहीं कौन सी व्लॉगर आई बैठी हूँ यहाँ पे। अरे भाई मेरा पहला व्लॉग है, मुझे बनाने दो, मत शर्मिंदा करो मेरे को डर लग जाए कि मैं वीडियो ही ना बना पाऊँ। मुझे इस टाइम ठंड लगती है लेकिन मैं अपने हॉस्टल जा रही हूँ।
क्योंकि 8 बज गया, 8 बजे के बाद यहाँ बाहर रहना मुझे इतना सही रहेगा मेरे मुताबिक। अरे भाई मैं अपने हॉस्टल पहुंच गई हूँ। यहाँ के लोगों को बिल्कुल भी कार, एक्टिवा, बाइक चलानी नहीं आती है। इतनी गंदी तरह चलाते हैं, इतनी रैश ड्राइविंग करते हैं, इतनी पता नहीं क्या गन पड़ा था भैया ने, उसी के बीच में से निकाल दी।